कभी ऐसा तो नहीं है आपने जैसे बीजेपी के जितने नेता उनके ऊपर आलसन लगा रहे हैं, तो बीजेपी की इस तरह से अगर आलसन लगाऊंगा बीजेपी के जो ऊपर के नेता उनकी निगाह में आऊंगा और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करूंगा, कभी ऐसा तो इरादा नहीं है आपका? भाई साहब बात सुन ले, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे। इतना बोलते रहते हो, इतना उसके बावजूद भी आपके पास कोई लोग इकट्ठे होकर नहीं होते आपको कि वाकई में आप आवाज़ उठा रहे हो सच्ची, तो लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़ते? आपने क्या बेटा कौन जुड़ते? तो लगता है अगली बार अगर चुनाव हो तो आम पार्टी की टिकट मिले तो यहाँ से मनोज राठी जीत सकता है। एक बात बता, आम और बकरी के बातें लगान खातर आ रहे हैं हम तो इन भ्रष्ट लोगों को बाहर करने के लिए आ रहे हैं। ये भ्रष्ट लोग कब बाहर होंगे? जब हम लोग इनकी सीध में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बार मौका हंसी की जनता देगी तो भाई साहब ये अड़ंगा साफ करांगे। पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी, शाम के समय बाजार में जाके बड़े चिल्ला रहे थे यहाँ पर, अलग अलग जैसे एक तरह से पुलिस के ऊपर भी बरस रहे थे, यहाँ के विधायक के ऊपर भी बरस रहे थे। क्या कारण था? 2-3 दिन पहले की वीडियो। सरे आम डकैती मार ली, सरे आम डकैती मार ली। आजकल तो ये भी दिखाई दे रहा है आपके विधायक जी अलग अलग जगह इलाकों में, जैसे नगर परिषद में छापा मारा है, जहाँ वहाँ पे गए हैं, वहाँ तफ्तीश की एक तरह से कि कर्मचारी ठीक काम कर रहे नहीं कर रहे, तो आप उनके ऊपर सीधे आरोप लगा रहे हैं। वो तो ग्राउंड लेवल पे काम भी दिख रहा है करने लग रहे हैं। नाटक करे था। अच्छा। नाटक करे है। आप ना विधायक जी के ऊपर आरोप लगाते, कभी आपने हाँसी से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, कभी आपने गली मोहल्लों में जाके सफाई व्यवस्था की, कहीं पानी खड़ा होता है, यहाँ सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है और लोगों की समस्या आम जन की जानने की कोशिश की, आपने सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने की बात की, अपने चैनल में आ गए, सोशल मीडिया में जोर जोर से बोल दिया और उसके बाद ग्राउंड लेवल पर गए हो, कभी वो लोगों से बातचीत की है? मुख्यमंत्री बना रखा हूँ मैं, ज़्यादा मेरी बात मानेंगे अफसर। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग हैं हाँसी में और हाँसी में हमारे साथ है हाँसी के आम पार्टी के नेता मनोज राठी। मनोज राठी पिछले दिनों भी किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर हाँसी की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। इसी बीच इन्होंने कहा था कि चंदा इकट्ठा करने की अभियान इन्होंने चलाया था। इनसे जानेंगे कितने कि इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है, अब कब देने वाले हैं। जैसे कि हाँसी के विधायक विनोद बिहाना जी के पास जाके चंदा इकट्ठा करके इन्होंने पैसे देने वाले हैं, इनसे जानते हैं। विनोद जी, मनोज जी, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कई दिन से आप लगे हुए थे, जैसे कि हाँसी के विधायक जी ने आपको जो नोटिस दिया है उसको लेके आपने कहा था कि चंदा इकट्ठा करूंगा। कई महीने हो गए हैं, कितने चंदा आपने इकट्ठा किया है, क्या कब पहुंचा रहे हो? ऐसे है जी, 164 रुपये तो हाँसी में इकट्ठे हुए, 24 रुपये हिसार में इकट्ठे हुए थे। अच्छा। 2 बार हमने चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया और चंदा इकट्ठा करने में 2 दिक्कतें आई भाई साहब। एक दिक्कत तो है कि हमने 1 रुपया और 2 रुपया लेने, 2 रुपये से फालतू हमने लेने नहीं किसी से भी, तो इसलिए सिक्के की बड़ी दिक्कत आई। जब सिक्के की दिक्कत है, हर आदमी ने मेरे पास कम से कम 1000 तो कमेंट आए हैं जी, बोला जी पेटीएम नंबर दे दो या इसका खाता नंबर दे दो जी, बोले हम इसके खाता में डलवा देंगे। मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से विधायक जी से अपील करी, भाई आप अपना खाता नंबर दे दो, नया खाता खुलवा के 2 करोड़ रुपये 1 करोड़ रुपये उसमें डलवाने का काम करेंगे। लेकिन विधायक जी ने आज तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही अपने को खाता नंबर दिया। एक दिक्कत तो यह आई, और दूसरी दिक्कत यह है कि जब भी मैं चंदा मांगने दुकान पर गया न, तो दुकानदार ने बोले जी भाई साहब इसका नाम तो कौन देवा, हम इसका नाम तो कौन देवा, 5 पैसे भी आपका नाम तो 2 रुपये लेने दे देंगे। मैंने तो पैसे उसको देने हैं ना, हाँ मैंने मेरे लिए थोड़ी चाहिए थे, मैंने तो विधायक की इज्जत बचानी थी। और इज्जत जिस आदमी की पैसे में बचती हो, जो खुल्लम खुल्ला कहता हो, जो लिखित में उसने मेरे को दे रखा है कि मेरे को 1 करोड़ रुपए दो, मेरी इज्जत 1 करोड़ में आपने खराब कर दी, और वह उल्टी जब आओगी, जब 1 करोड़ रुपए आप दे दोगे, आसानी से दे दो, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। मैंने काफी मंथन कराया, काफी आप जैसे मित्रों से पूछा, सब ने बताया विधायक की इज्जत बचा ले तू मनोज, 1 करोड़ रुपए दे दे, चाहे कहीं से इकट्ठे करके दे दे। इसलिए मैंने शहर में अभियान चलाया, हिसार में चलाया। लेकिन मैंने जब पता चला शहरवासी मैंने नुबले भाई साहब इज्जत को नहीं 5 पैसा की भी, हम कौन दे 1 पैसा भी इसको, तो भाई 1 रुपया 2 रुपया देते हैं लोग, इसका नाम था नाटकी भाई साहब। क्या कारण है जैसे कि लोगों के पास आप गए, आपने अभियान भी चलाया, उसके बावजूद लोग क्यों वो नहीं करते कि चंदा इकट्ठा करने के हम नाम ले लिया, आप कह रहे हो कि हम उनके नाम से नहीं देना चाहते? क्या विधायक की छवि ऐसी है? छवि सारी दुनिया ने मेरा भाई साहब, छवि जम्मा खत्म है, जम्मा जीरो है हमारा विधायक की। मैं तो बीजेपी पार्टी में एक तरफ सीएम साहब नू कहा है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार आदमी को दौरे बिठा रहे, जिसके ऊपर FIR है, जो जिस पर सिद्ध हो गया है, जिसके ऊपर सिद्ध हो गया भ्रष्टाचार का, CD कांड का मामला, उसके ऊपर हर प्रकार के मामले, बहुत बड़ा मामला उजागर करूंगा 2-3 दिन में, बहुत बड़ी FIR, बहुत बड़ा मामला है इसके खिलाफ। अब देखियो पूरी दुनिया ने बेड़ा पटेगा, और मैं तो मानूं कि बीजेपी कुर्सियां हिल जाएंगी जब मैं वो मामला उजागर करूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के नेता भी है, कांग्रेस पार्टी है, इनेलो है, JGP है, तो किसी ने जैसे यहाँ के विधायक के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाया। आपकी क्या रंजिश या कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो आप बार बार विनोद बिहाना के नाम लेकर आप इस तरह के आलसन लगाते रहते हैं, कोई ना कोई बात उठाते रहते हैं, क्या कारण है? ऐसे जी एक बात बताओ, चोर को चोर कहना गलत है?
जो चोरी करेगा, जो गलत काम करेगा, उसका विरोध ना करा। अब कांग्रेस वाले ना करें तो मेरी की गलती है, कांग्रेस वाले मेरी ना करें तो मेरी तो गलती को नहीं भाई साहब है। गलती तो कांग्रेस वाले नेताओं की है, या और कोई जेजेपी के नेताओं की है, या इन लोगों ने, मेरी गलती तो नहीं है। मैं चोर ना हो, एक आदमी शहर में माई के लिए घूम जाए, एक आदमी नु कदे इतना बड़ी आदमी नहीं कोई, मैं मान जाऊंगा भाई साहब। एक नंबर सबूत हमारे पास, सारे शहर के पास सबूत है भाई साहब, कागज कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मनोज राठी कोई ऐसे विधायक या मंत्री उनके ऊपर आलचल लगा दे ताकि खुद की छवि चमकाने के लिए लोगों के ऊपर आरोप लगाते फिरते। कभी हाँसी में विधायक को उनको कर डॉक्टर कमल गुप्ता के, कभी कभी हिसार में डॉक्टर कमल गुप्ता, हाँसी में विनोद विहाना, रणबीर गंगवा, अलग अलग मतलब सबके नाम लेते रहते हो और नाम लेके आप कुछ ना कुछ लगाते रहते हो। क्या कारण, मतलब चमकने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात बताओ आप, मैंने अगर मेरे लालसन गलत है, मेरे गलत आरोप है, मेरे मुकदमा दर्ज करवाओ, जेल में डाल दो, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, पावर उनके पास। लेकिन मैंने जो आरोप लगाए हैं वो सत्य है। मैं तो फिर पूछूंगा आपका चैनल के माध्यम से, कमल गुप्ता जब विधायक नहीं बना था तो के जुगाड़ था, आज उसके पास के जुगाड़ है। रणबीर गंगवा पहले इनेलो में जब सांसद बनाया था तब उसका के जुगाड़ था, आज उसके पास के जुगाड़ है। यो बीच में वो मार आया कहां से? मैं तो सीधा सीधा सवाल है, मेरे को टेढ़ा मेढ़ा सवाल थोड़ी है। मैं तो कहूँ यो माल कहाँ से आया, और मैंने ये बताया है जनता को भाई यो माल आया कहाँ से। सारी जनता भी उनसे पूछे है भाई इतना रुपया तारे पास कहाँ से आया यो, और मैं भी यह बात बताऊँ, उनके सबूत मेरे पास हैं। कभी ऐसा तो नहीं आपने जैसे बीजेपी के जितने नेता उनके ऊपर आलचन लगा रहे हैं, तो बीजेपी की इस तरह से अगर आलचन लगाऊंगा, बीजेपी के जो ऊपर के नेता उनकी निगाह में आऊंगा और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करूंगा, कभी ऐसा तो इरादा नहीं है आपका? भाई साहब बात सुन ले, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये तो भ्रष्ट पार्टी है, किसानों की असली दुश्मन पार्टी है। हम किसान के बालक हम बीजेपी पार्टी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों कराएं? बीजेपी पार्टी चोरों की पार्टी है। बात सुन लो, लुटेरों की पार्टी है, गैंग चलाती है या कोई पार्टी थोड़ी है। ये तो गिरोह है एक इस देश में जो लूटने लग रहा है, कंपनियों की सरकार है, एक बार फिर गुलाम होने लग रहा है इस पार्टी के कारण। और मन्ना जिस नेता पर मैं आरोप लगाऊं सबूत दूं भाई साहब। कमल गुप्ता में आरोप लगाए सबूत दूंगा, आपने मंथली इकट्ठी करा है। रणबीर गंगवा ने जो माल लूट रखा है सबूत है मेरे पास है। गंगवा साहब मेरे से पूछे आके, गंगवा साहब बोलना मेरे खिलाफ दे सबूत है। जिस भी सबूत चाहिए, जिस भी नेता को नंगा होना है, आओ टकरो मनोज राठी से, उसको नंगा करने का मेरा काम है। विधायक का सारा शहर ने पता है, पूरे हिसार को पता है हांसी के विधायक का कितना बड़ा लुटेरा आदमी है। बात सुन लो, क्यों बोला हमसे खिलाफ नाम ले लेके? तो आप इतना बोलते रहते हो, इतना उसके बावजूद भी आपके पास कोई लोग इकट्ठे होकर नहीं होते आपको कि वाकई में आप आवाज उठा रहे हो सच्ची, तो लोग आपके साथ क्यों नहीं जुड़ते? आपने क्या बेटा कौन जुड़ते? दिखता तो नहीं कोई साथ में अभी। इसका मतलब साथ लेके जो घूम, उसके साथ ही लोग जुड़े हैं। आज पूरे हरियाणा की जनता मेरे साथ है, पूरे हांसी के लोग मेरे साथ हैं, सब मेरे को हौसला बढ़ाते हैं आके, भैया इतना ठीक करने लग रहा है। और फिर बात सुनो, हमने एक कहावत चली है, जब भगत सिंह चले थे अकेले चले थे, और फांसी पे गए थे अकेले चढ़े थे, लेकिन देश के लिए गए थे ना। अगर मारे को हो भी कि हांसी की जनता आपके साथ है, कमाल है भाई साहब, सारी की सारी जनता मेरे साथ है पूरी की तरह। 100% लोग हमारे साथ हैं। क्योंकि देखो, हम गलत काम करें हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर मनोज राठी को गलत करता है, विधायक का बोलने का राइट है, विधायक कार्रवाई को लगता है अगली बार अगर चुनाव हो तो आम पार्टी की टिकट मिले तो यहाँ से मनोज राठी जीत सकता है? एक बात बता, आम और बकरी के बातें लगाने खातर आ रहे हैं? हम तो इन भ्रष्ट लोगों को बाहर करने के लिए आ रहे हैं। ये भ्रष्ट लोग कब बाहर होंगे? जब हम लोग इनकी सीध में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बार मौका हांसी की जनता देगी तो भाई साहब ये अड़ंगा साफ करांगे। यो मेम का बाग है ना, इस पर एक भव्य स्कूल बनावांगे, एक हॉस्पिटल बनावांगे, और ऐसी काफी विधायक की प्रॉपर्टियां जिस पर विधायक ने कब्जा कर रखा है उनको वापिस लेके सरकार द्वारा एक्वायर करके वहां खेल स्टेडियम वगैरह बनाने का काम करेंगे, हांसी को चमकाने का काम करेंगे। और एक बात मैं फिर बताऊं यार, राजनीति भाई साहब है, किसी की कोई मोल खरीद रखी है बड़ा नेताओं ने क्या? किसी गरीब का बालक, किसी मजदूर का बालक, किसी दुकानदार का बालक, किसी किसान का बालक नेता नहीं बन सकता। हमारे को हक नहीं है नेता बनने का। बात सुन लो, मैं बताऊं आपने, अगर गरीब का बालक, मजदूर का बालक, दुकानदार का बालक, व्यापारी का बालक अगर नेता बनेगा तो सूत्रे काम करेगा। और बड़े बड़े नेताओं के जिनने पेटेंट राजनीति करवा रखी है, जो काम हमारी गोद में राजनीति है, वे लोग बनेंगे तो वो लूटने का ही काम करेंगे। आप पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुई थी, शाम के समय बाजार में जाके बड़े चिल्ला रहे थे आप, अलग अलग जैसे एक तरह से पुलिस के ऊपर भी बरस रहे थे, यहाँ के विधायक के ऊपर भी बरस रहे थे। क्या कारण था? 2-3 दिन पहले की वीडियो। सरेआम डकैती मार ली, सरेआम डकैती मार ली, बाजार के बीच में डकैती मार ली सरेआम। जब डकैती मार ली, विधायक ने कोई संज्ञान नहीं लिया, पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ऊपर तो 10 कदम अगला बार चलान काटने लगी पुलिस। फिर बरसा नहीं तो आदमी क्या करेगा भाई साहब? नू बताओ, इतना अत्याचार और आज तक चोर को नहीं पकड़े गए। मन नू बताओ, किसी नेता के घर चोरी हुई हो, किसी बड़े पुलिस अफसर के घर चोरी हुई हो जो आज तक नहीं पकड़ी गई हो। और 80 के अंदर में 1 लाख चोरी इसी है,
1 लाख चोरी इसी है भाई साहब, जो आज तक पकड़ी कौन गई, एक भी चोरी कौन पकड़ी गई। 40 लाख की हुई पकड़ी कौन गई, 17,000 की कौन पकड़ी गई, डकैती मार गई 15,000 की पकड़ी कौन गई। क्या पुलिस नहीं पकड़ना चाहती? तो आजकल तो ये भी दिखाई दे रहे हैं आपके विधायक जी अलग अलग जगह इलाकों में, जैसे नगर परिषद में छापा मारा है, जहाँ वहाँ पे गए हैं, वहाँ तफ्तीश की एक तरह से कि कर्मचारी ठीक काम कर रहे नहीं कर रहे, तो आप उनके ऊपर सीधे आरोप लगा रहे हैं। वो तो ग्राउंड लेवल पे काम भी दिख रहा है, करने लग रहे हैं। नाटक करे था, नाटक करे है। माल पानी ठीक ठाक आया जा टाइम के ऊपर संभालन जावे, मंथली आवे है जिला परिषद उसका अपना नगर पालिका से विधायक के पास घपले इतने जा। सबसे बड़ी बात 53 लाख का घोटाला उसने अपनी घरवाली का नाम कर दिया। उसकी घरवाली जमा देवता लुगाई है, लेकिन वो रावण का आगी, वो रावण ने उसका नाम तभी 53 लाख का घोटाला कर दिया, जो जमा कलियर राजेश ठकराल जी ने कटवाया वो सारा सौदा। हमारे पास पड़ा रिकॉर्ड उसका, उस पर भी FIR करवाने की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप ना विधायक जी के ऊपर आरोप लगा दे, कभी आपने हाँसी से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, कभी आपने गली मोहल्लों में जाके सफाई व्यवस्था की, कहीं पानी खड़ा होता है, यहाँ सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है, और लोगों की समस्या आम जन की जानने की कोशिश की। आपने सिर्फ राजनीति रोटियाँ सेकने की बात की, अपने चैनल में आ गए, सोशल मीडिया में जोर जोर से बोल दिया, और उसके बाद ग्राउंड लेवल पर गए हो, कभी वो लोगों से बातचीत की है? मुख्यमंत्री बना रखा हूँ मैं जानता मेरी बात मानेंगे अफसर। मेरे तो एलर्जी खाओ है सारे, क्यों एलर्जी खाओ? विधायक कह दे उन्होंने मनोज राठी नहीं आना चाहिए। मनोज राठी तो आपकी चलती नहीं, विधायक को आप इतना चैलेंज करते हो, हिसार के विधायक, हाँसी के विधायक, डिप्टी स्पीकर, उसके बाद अधिकारी आपकी सुनाई नहीं करते, फिर आपको कार्य नहीं करा सकते? अधिकारी सुनाई करते हैं तो रेस्ट हाउस के बाहर क्यों खड़े थे भाई? ताला बंद करवा रखे रेस्ट हाउस के, ये अधिकारी नहीं है ये। अधिकारी आजकल हमारा विधायक की कलर की करे हैं, मैं अपने साफ बताऊं। हाँसी के टोटल अफसर हमारा विधायक के चौकीदारा करें भाई साहब, उसके पैसे इकट्ठे करने का काम करें। हमारा हाँसी का SDM उसका कलरक है। हमारा हाँसी के जितने अफसर हैं सब के सब वहां हाजिरी लगाते हैं। सारी दुनिया ने पता है भाई साहब, आज ये रेस्ट हाउस बंद होता क्या? दुनिया को पता है, आप यहाँ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। दुनिया आपके साथ क्यों नहीं है? आपके पास खड़े होना चाहिए लोग कि यार इस तरह के आप मुद्दे उठा रहे हैं, तो जनता आपके साथ होनी चाहिए। एक बात बताओ भाई साहब, जनता नु कौन का साथ को नहीं? सारी जनता तो साथ है। 24 घंटे के लिए तो आप कि विधायक जी पे घनी दया सी आवे, पूछ लो ना कितने कांड कर रखे हैं। 700 कांड है भाई साहब, विधायक के 700 कांड है, 700 कांड है, और सारे शहर में पता है। और आप पूछा विधायक ने कैमरा लेगी जो सांस काट दे तो मनोज राठी के खिलाफ, क्योंकि मन ने जो बात बताई है एक साची है, साबित करने की हिम्मत है भाई साहब हमारी, सबूत हमारे पास है। हमने उसकी 10 शिकायतें दे ली, लेकिन अधिकारी कार्रवाई करते ही नहीं उसके खिलाफ है। जब अधिकारी कार्रवाई नहीं करे तो हम क्या करें बता भाई? हमारे पास कोई पावर थोड़ी है, पावर आओगे दिखावांगे, अधिकारियों को भी दिन में तारे दिखावांगे, और चोर लुटेरे नेताओं को भी दिन में तारे दिखावांगे। समय आने दो, समय बलवान है, और समय आओगा सबका इलाज करा जाएगा।